बाल मंदिर यूट्यूब चैनल पर प्रिय विद्यार्थियों, मैं स्वरूप सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हम जिस प्रकार व्यवसाय अध्ययन विषय को सरल रूप में समझने का प्रयास कर रहे हैं और जहां तक मैं समझता हूं कि मैं इस विषय को यूट्यूब चैनल के माध्यम से खंडों में विभाजित कर सरल शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहा हूं और आपको समझ में आ रहा होगा। विद्यार्थियों, पहले मैंने विषय परिचय दिया और वाणिज्य में रोजगार के अवसरों को समझाया। उसके पश्चात मैंने व्यवसाय अध्ययन के जो हमारा पहला अध्याय है, व्यवसाय व्यापार और वाणिज्य में व्यवसाय अवधारणा की बात की और व्यवसाय अवधारणा की बात करने के पश्चात व्यवसाय मानव के द्वारा किया जाता है, उस मानवीय क्रिया को मैंने समझाया। मानवीय क्रियाओं में मैंने दो क्रियाओं की बात की, आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रियाओं को समझाया कि धन कमाने से जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं की जाती है उसे आर्थिक क्रिया का रूप दिया जाता है। अनार्थिक क्रिया जिसमें भावुकता, प्रेम भावना, देश प्रेम की भावना होती है और धन का यहाँ कोई मतलब नहीं होता है, वो अनार्थिक क्रिया से हमारा तात्पर्य रहा। आर्थिक क्रिया को तीन रूप में बांटने का मैंने प्रयास किया और तीन रूप में हमारे पाठ्य पुस्तक के अनुसार बांटी गई है। तीन रूप में अगर मैं बात कहूँ तो व्यवसाय और रोजगार और पैसा या धंधा, तीन रूप में हमने बांटा। मुख्य उद्देश्य हमारा व्यवसाय को पढ़ना है। पहले व्यवसाय की अवधारणा को हमने समझा, व्यवसाय की परिभाषा को समझा। आज अगर हम बात करें तो व्यवसाय कैसी क्रिया है? एक आर्थिक क्रिया है। इसका तात्पर्य किसी वस्तु का उत्पादन करना, उस वस्तु का विक्रय करना और सेवाओं को प्रदान करना इसके अंदर सम्मिलित रहता है, ताकि समाज में मौजूद जो मानव उनकी आत्मसंतुष्टि करना और धन कमाने से होता है। व्यवसाय क्रिया को समझने के लिए विद्यार्थियों, समाज के अंदर इन व्यवसायिक क्रियाओं को हम अलग आर्थिक क्रिया में रखकर इन समाज के अंदर हम व्यवसायिक क्रियाओं को भिन्न रूप में कैसे समझें, समाज के अंदर इस व्यवसायिक क्रियाओं का अलग रूप कैसे है, हम व्यवसाय कैसे करते हैं, उनके अंदर विभिन्न प्रकार की क्या क्या क्रियाएं की जाती है, उन्हें समझने के लिए हमें व्यवसायिक क्रियाओं के लक्षणों को समझना होगा, उनकी विशेषताओं को समझना होगा, उनकी प्रकृति को समझना होगा। विद्यार्थियों, कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि कोई इंसान को जानने से, उसके बारे में समझने से हम कैसे पता लगा सकते हैं? तो हम उनके साथ रहकर व्यवहार करते हैं, उसकी विशेषताओं को समझते हैं, उसके अंदर क्या क्या विशेषता है, वो क्या क्या करता है। इसी प्रकार व्यवसाय की जो आर्थिक क्रिया है, जो समाज के अंदर मौजूद रहती है, उस समाज के अंदर व्यवसायिक आर्थिक क्रियाओं को समझने के लिए हमें व्यवसाय आर्थिक क्रिया जो क्रिया है उसकी प्रकृति को समझना होगा, यानी कि उसके नेचर। प्रकृति से तात्पर्य है नेचर। विद्यार्थी गौर करें, प्रकृति यानी कि उसका नेचर, उसका नेचर कैसा है। कहीं ना कहीं हम बात करते हैं ना कि ये व्यक्ति अपने नेचर से बहुत सरल है, स्वाभाविक, बिल्कुल कम बोलने वाला। तो उस नेचर को हम समझेंगे कि व्यवसायिक की जो क्रिया है उसकी प्रकृति क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है। गौर करें, उसकी विशेषताएं, जो अलग अलग विशेषताएं होती है, इस सब से आप रूबरू होंगे पहले से ही, तो विशेषताओं को समझेंगे। विशेषताओं को हम लक्षण भी कह सकते हैं। उसके लक्षण क्या है, उसके लक्षणों को समझेंगे। विशेषताएं, प्रकृति, लक्षण। समाज के अंदर जो व्यवसायिक क्रिया है उनको हमें अलग करना है और आर्थिक क्रिया के रूप में जो व्यवसाय के दौरान हम आर्थिक रूप से जो धन कमा रहे हैं, मानवों की आवश्यकताओं की संतुष्टि कर कर, वस्तुओं का उत्पादन कर कर, वस्तुओं का विक्रय कर कर, सेवाएं प्रदान कर कर, सेवाओं को सम्मिलित जो किया जाता है, उन समाज से जो ये आर्थिक क्रियाएं अलग है, भिन्न है। इन भिन्न लक्षणों को किस प्रकार हम व्यवसायिक क्रियाओं को समझे, तो हमें उनके लक्षणों को समझना होगा, उसकी प्रकृति को समझना होगा और उसकी विशेषताओं को समझना होगा। जब हम इन विशेषताओं, इनकी प्रकृति और लक्षण को समझ सकते हैं तो हम जान पाएंगे कि वास्तव में व्यवसाय क्या है और व्यवसाय की आर्थिक क्रिया क्या क्या होती है। कहीं कहीं हम आर्थिक क्रियाओं को पढ़ेंगे क्योंकि आर्थिक क्रियाओं के अंदर ही व्यवसाय को शामिल किया गया है, पेशा यानी धंधे को शामिल किया गया और रोजगार को शामिल किया गया। रोजगार, पेशा, धंधा और व्यवसाय के संदर्भ में हम व्यवसाय की क्रियाओं को समझेंगे और व्यवसाय की क्रियाएं के अंदर किन किन चीजों को सम्मिलित किया गया और व्यवसायिक क्रिया कैसे की जाती है, इसके लिए इसकी विशेषता और लक्षणों को समझेंगे। विद्यार्थियों, आज मैं सिर्फ इन व्यवसाय विशेषताओं को आपको याद करवाऊंगा, कौन कौन सी ये विशेषता है। अगले वीडियो में मैं जहां तक समझूं इनको खंडों में विभाजित कर एक एक चीज आपको समझा पाऊं,
ताकि पहला चैप्टर हमारे लिए एक संघर्षशील चैप्टर होना चाहिए, एक अध्याय जिससे हमारी पहली शब्दावली मजबूत होती है। और अगर हम ये समझ पाते हैं तो हम धीरे धीरे इस विषय की गहराइयों में जाएंगे और गहराइयों में भी इसको पढ़ेंगे। इसलिए आप विद्यार्थियों कहीं ना कहीं मैं ये वीडियो छोटे वीडियो इसलिए बनाऊंगा ताकि आपको हर बात आप तक पहुंचा पाऊं और आपके हर बात आपके दिमाग के अंदर सेट कर पाऊं। इसलिए आज हम जो व्यवसाय की जो क्रियाएं हैं, इसकी विशेषताएं, इनके लक्षण या फिर इसकी प्रकृति को समझेंगे कि कौन कौन से बिंदु इसके अंदर हम जब रखते हैं तब हम व्यवसाय की क्रियाओं को समझ पाएंगे। अब विद्यार्थियों ये बिंदु इस व्यवसाय अध्ययन के अंदर ये अपने आप में एक प्राणवायु है। वाणिज्य संकाय के अंदर विभिन्न प्रकार के जो सब्जेक्ट है जैसे कि लेखा शास्त्र है और कंप्यूटर है और इसका कहीं ना कहीं मेल जोल है लेखा शास्त्र से। हम एक व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो एक आम तरीके से व्यवहारिक कुशलता से करते हैं, मगर एक शब्दावली तौर पर जब हमें ये लिखना होता है तो किस प्रकार हमारे अंदर एक विकसित होती है लिखावट, और इस अध्ययन के बारे में ही हम जान पाते हैं। तो विद्यार्थियों इसके अंदर विभिन्न प्रकार के ऐसे बिंदु आएंगे, जब आपको बिंदु याद हो जाते हैं तो हम बिंदुओं के माध्यम से व्याख्या भी कर पाते हैं। अब बिंदुओं को याद करने का, रटने का कोई तरीका नहीं है, पहले आप समझे कि व्यवसाय की क्रिया। अब व्यवसाय क्रिया के मतलब व्यवसाय के अंदर क्या क्या क्रियाएं हम करते हैं। अगर हम एक व्यवसाय करेंगे, एक बिजनेस करेंगे, पैसा धन कमाने के लिए हम क्या करेंगे, वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, या फिर एक उत्पादक उत्पादन करेगा और माल को बेचेगा, या फिर कोई कर्मचारी, कोई भी एक क्रेता या फिर विक्रेता क्या करेगा, किसी उत्पादक से माल को खरीदेगा, खरीद के फिर आगे बेचेगा। इस सब प्रोसेस के अंदर व्यवसायिक क्रियाएं, विभिन्न प्रकार के जो क्रियाएं यानी करना, कार्य करना, हम व्यवसाय के अंदर क्या क्या कार्य करेंगे, उन कार्यों की जो आज 7 प्रकार की विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को मैं आपको याद करवाऊंगा। एक बिंदु के माध्यम से आप 7 बिंदु याद कर पाओगे। फिर इन विशेषताओं को मैं अलग अलग खंडों में विभाजित कर एक एक शब्द को, एक एक विशेषताओं को व्याख्या सहित समझाने का प्रयास करूंगा, और आप अपनी कॉपी में उसे लिख भी लेना ताकि आपके पास नोट्स उपलब्ध हो जाए और भविष्य में आप याद भी रख सके। तो व्यवसाय की विशेषता की अगर हम बात करें, व्यवसाय की क्रियाओं की विशेषता की हम बात करें तो नाम से ही क्या है, इसकी जो विभिन्न प्रकार की इसके अंदर जो क्रियाएं शामिल की जाती है उनमें क्या बिंदु हमारे सामने उभर कर आता है। तो व्यवसाय जो किया जाता है ये कैसी क्रिया है, सबसे ही है कि आर्थिक क्रिया है। व्यवसाय को आर्थिक क्रिया का पहला भाग बताया गया है, तो ये एक आर्थिक क्रिया है। गौर करें, ये एक आर्थिक क्रिया है क्योंकि व्यवसाय हम धन कमाने के लिए करते हैं, वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, विक्रय कर हम धन अर्जित करते हैं, तो ये एक आर्थिक क्रिया है। अब विद्यार्थियों आर्थिक क्रिया तो है, और संतुष्टि किसे प्रदान की जाती है, मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि की जाती है। एक मानव होता है समाज के अंदर, उसे कई चीजों वस्तुओं की उपलब्धता रहती है, उसे खरीदने की, उसे उपभोग करने की। अब जब वो कभी तमाम प्रकार की वस्तुओं का उपभोग करेगा, अब उपभोग कैसे करेगा, कुछ के बदले कुछ देगा, कुछ धन देकर कुछ वस्तु खरीदेगा और खरीद कर उसका उपभोग करेगा। तब एक उत्पादक होता है, बड़े बड़े विक्रेता होते हैं, बड़ी बड़ी विनियोग कंपनियां होती हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है, विनियोग इकाइयां होती है, वो क्या करेगी, तमाम प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करेगी। उत्पादन कर उन मानवीय आवश्यकता, जो मानव की आवश्यकता उसके अनुरूप उत्पाद करेगी और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी। तो मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार के उत्पादन किए जाते हैं और वस्तुओं का विक्रय किया जाता है। तो गौर करें, दूसरा बिंदु, मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का क्या करना, विक्रय करना। एक मानव, उसकी आवश्यकता रहती है और उसको संतुष्टि तब मिलती है जब उसे वो अपने अनुसार, अपनी कीमत के अनुसार वो चीज मिल जाती है। तो बड़ी बड़ी उत्पादन इकाइयां होती है, इन विनियोग इकाइयां होती है, वो वस्तुओं का उत्पादन करती है, उत्पादन कर उन सेवाएं प्रदान करवाती है और उनका विक्रय करती है, तो मानव की आवश्यकताओं की संतुष्टि पूरी हो जाती है। तो गौर करें, ये एक आर्थिक क्रिया है। धन कमाने के लिए, मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का क्या किया जाता है, विक्रय किया जाता है। विक्रय का मतलब होता है बेचना। गौर करें विद्यार्थी, तीसरा बिंदु है, अब आपने मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए तमाम प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया। उत्पादन यानी कि उसको उत्पादन करना, जो कच्चा माल होता है उसको प्रोडक्शन तैयार करना, प्रोडक्ट तैयार करना। जैसे अपन एक सॉप बनाते हैं, साबुन बनाते हैं, तो उसके अंदर विभिन्न प्रकार के ऐसे अल्कोहल मिक्स कर अपन साबुन का निर्मित होती है। जिस प्रकार अगर मैं पेन की बात कहूं तो इसको भी जोड़ मोड़ कर इसका उत्पादन किया गया। तो इस प्रकार जो हमने वस्तु को उत्पादन किया और सेवाओं का फिर क्या किया, उत्पादन करने के बाद हम उन्हें घर पे तो नहीं रखेंगे, उनका विक्रय करेंगे, मैंने बेचेंगे। अब जब उनका आप विक्रय कर रहे हो तो विद्यार्थियों वस्तु और सेवाओं का उत्पादन अथवा उनकी प्राप्ति, मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तु और सेवाओं का आप क्या कर रहे हो, यहाँ विक्रय कर रहे हो। अब विक्रय कैसे करोगे, जब उनका उत्पादन करोगे। तो गौर करें, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन अथवा उनकी प्राप्ति।
कहीं ना कहीं आप उसका उत्पादन करो या फिर कहीं कहीं उसे आप प्राप्त करो। बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयां होती है, वो क्या करती है, वस्तुओं का उत्पादन करती है, फिर उपभोक्ताओं का सुलभ करवाती है, उपभोक्ताओं को उपभोग करने के लिए सुलभ कराती है। मगर कुछ कुछ जो विक्रेता होते हैं, जो फुटकर रिटेलर होते हैं, वो उन उत्पादन इकाइयों को वहां से खरीदते हैं, खरीद कर आगे अपने ग्राहकों को या फिर उपभोक्ताओं को बेचते हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि उत्पादन अथवा उनकी प्राप्ति। गौर करें, तीसरा बिंदु है, जब आपने वस्तुओं किसी मानव की आवश्यकताओं और संतुष्टि के लिए वस्तुओं और उनकी सेवाओं का विक्रय किया। अब विक्रय आप करोगे कैसे, जब आप किसी वस्तु का उत्पादन करोगे तब करोगे ना। तो आप ये बिंदु लिख सकते हैं, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन अथवा उनकी प्राप्ति। अब आपने उनको उत्पादन किया, उनकी प्राप्ति की और उनको ऊपर बेच भी दिया। किस लिए बेचा, लाभ कमाने के लिए। तो चौथा बिंदु है लाभ का अर्जन। विद्यार्थियों, विधिवत रूप से अगर मैं बात कहूं तो लाभ का अर्जन से तात्पर्य है कि एक जब संस्था या फिर विनियोग इकाइयां या फिर उत्पादक बड़ी बड़ी इकाइयां किस लिए माल का उत्पादन करती है और आवश्यकता अनुसार उपभोक्ताओं को संतुष्ट करवाती है, लाभों के लिए। अब लाभ वो निश्चित नहीं हो सकते हैं, लाभ अनिश्चित भी हो सकते हैं। कहीं ना कहीं जब हम माल का उत्पादन करते हैं, माल को बेचते हैं, तब कहीं लाभ हो भी सकते हैं, लाभ नहीं भी हो सकते हैं। मगर हमारा मुख्य उद्देश्य धन कमाना है, लाभ कमाने से है, तो लाभों का अर्जन करना है। विद्यार्थियों, अब लाभ कब मिलेंगे हमें, कोई कार्य आप एक दिन कर रहे हो फिर कर ही नहीं रहे हो तो आपको लाभ मिलेगा, नहीं मिलेगा। और व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य ये निरंतर व्यवसाय चलना चाहिए। तो गौर करें, पांचवा बिंदु, नियमित रूप से वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय करना। कोई भी जब आप कार्य कर रहे हो या व्यवसाय कर रहे हो, उसे नियमित रूप से आप, विद्यार्थियों मैं अभी तो सिर्फ इनकी शब्दावली समझा रहा हूं, मैं इसको व्याख्या सहित भी समझाऊंगा। गौर करें, हमें यहाँ ध्यानपूर्वक देखना है कि अभी मैं सिर्फ इन बिंदुओं को आपको याद करवा रहा हूं। मेरा उद्देश्य आज व्यवसायिक क्रियाओं की जो विशेषता है, जो लक्षण है, उनके बिंदुओं को याद करवाना है। अगले वीडियो में मैं इनकी व्याख्या सहित आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो लाभ आपने कमाया, लाभ कब कमाओगे, जब नियमित रूप से वस्तुओं और सेवाओं का क्या करोगे, विनिमय करोगे। कहीं के मैं अगर आपको उदाहरण देता हूं, जैसे कि आप नियमित रूप से कोई वस्तु को नहीं बेचते, जैसे आपके घर में कोई रेडियो पड़ा है, आपने उस रेडियो को बेच तो दिया, आपको लाभ हुआ। मानते हैं कि आप रेडियो 5000 में लाए और आपने उसे 6000 में बेच दिया, आपको लाभ हुआ, मगर वो व्यवसाय नहीं हुआ, क्योंकि आप नियमित रूप से नहीं बेच रहे हो। और उन्हीं विभिन्न प्रकार के उन रेडियो को जब आप अपनी दुकान के माध्यम से बेचते जाते हो और लाभ कमाते हो, तो वो आपका व्यवसाय। आप घर के माध्यम से भी अगर रेडियो को बेच रहे हो और लाभ कमाते हो, मगर निरंतर रूप से बेच रहे हो और निरंतर रूप से आप लाभ कमा रहे हो, तो वो आपका एक व्यवसाय है, नहीं तो नहीं है। लाभ कमाना, लाभ कैसे, नियमित रूप से वस्तुओं और सेवाओं का बेचना और विनिमय करना। प्रतिफल की अनिश्चितता। विद्यार्थियों, आप लाभ जो ऊपर कमाया, और मैंने उसके बारे में जब बात की, जब आप नियमित रूप से कई प्रकार की वस्तु और सेवाओं का क्या करते हो, विनिमय करते हो। अब यह मुद्दा आया कि विनिमय का क्या मतलब है, कुछ के बदले कुछ देना या कुछ लेना। यानी कि एक विक्रेता जब रेडियो बेच रहा था, तब वो रेडियो दे रहा था, और क्रेता जब रेडियो खरीद रहा था, तो उसने रेडियो खरीदा और क्या दिया, कुछ पैसे दिए। इसी का मतलब ही विनिमय होता है, यानी एक्सचेंज करना होता है। प्रतिफल की अनिश्चितता रहती है। प्रतिफल यानी कुछ जो रेडियो के बदले जो पैसा दिया वो यहाँ आया, अब यहाँ तो ये लाभ हो रहा है, मगर कभी कभी ऐसी परिस्थिति बनती है जिसमें अनिश्चितता भी रहती है, कभी फायदा भी हो सकता है, कभी हानि भी हो सकती है। निरंतर लाभों की संभावना नहीं रहती है, मगर एक कोई भी संस्था का जो मालिक होता है या व्यवसायी होता है, वो लाभों के लिए ही कार्य करता है। अब उसके अंदर हानि होना, लाभ होना, वो तो एक व्यापार पर निर्भर करता है। प्रतिफल की अनिश्चितता, जब प्रतिफल ही अनिश्चित है तो क्या है विद्यार्थी, हमारे दिमाग में आएगा, हमारे पास तो जोखिम है, जोखिम के तत्व। अब जोखिम, एक जब व्यवसाय जोखिम करता है तो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां जोखिम उत्पन्न कर देती है। जैसे अगर मैं बात करूं आज वर्तमान स्थिति में, तो विभिन्न प्रकार के जो व्यवसाय कर रहे थे, तो कोविड-19 आया, एक बहुत ही बड़ी पूरे विश्व के अंदर महामारी आई। उस महामारी के अंदर वो सब कंपनियां ठप हो गई, क्योंकि तमाम प्रकार के कर्मचारियों को अपने घर जाना पड़ा, किसी को होम क्वारंटाइन होना पड़ा, और तालाबंदी हो गई, और माल का उत्पादन नहीं होने लगा। और कहीं जो ऑनलाइन सिस्टम आज बिजनेस चलते हैं, इधर से उधर जब माल बेचे जाते हैं, उन सब पर तालाबंदी होगी। और ये ऐसा एक जोखिम आया, जिससे कुछ चीजें जो खरीद फरोख्त की जो बिक्री होती थी, खरीदना बेचना, वो सब बंद हो गया। विभिन्न प्रकार की होटलें बंद हो गई। तो ये एक जोखिम के तत्व है जो विभिन्न प्रकार, और इसमें ये उपभोक्ताओं की रुचियों को भी शामिल किया जाता है। उपभोक्ता यानी कि जो खरीदने वाले होते हैं, जो हम ग्राहक होते हैं, हम भी कह सकते हैं हम एक उपभोक्ता है, वो
उनके परिवर्तन आ जाती है, उनकी नीतियों में परिवर्तन आ जाते हैं, वो नए नए नवाचार चाहते हैं। जब वो एक चीज को छोड़कर दूसरी चीज में जाते हैं, जो चीज छोड़ी है, जो माल ज्यादा उत्पादित कर रखा है, जब उनकी बिक्री नहीं होगी तो वो भी एक तरह का जोखिम है। तो ऐसी महामारियां, ये विभिन्न प्रकार की जो चीजें आती है, इन सब इस जोखिम तत्वों के अंदर शामिल की जाती है। तो गौर करें, पहला बिंदु हमारी व्यवसायिक क्रियाओं की विशेषताओं का पहला बिंदु था कि व्यवसायिक क्रिया है किसकी है, आर्थिक क्रिया का भाग है। तो ये एक आर्थिक क्रिया है, इसके अंदर धन कमाना होता है। और धन हम कैसे कमाते हैं? वस्तुओं का उत्पादन कर, उन वस्तुओं का विक्रय कर धन कमाना होता है। कुछ मूल्य के बदले हम वस्तुओं को विक्रय करेंगे। ना कि इसके अंदर प्रेम भावना होती है, ना कि इसके अंदर रसानुभूति होती है, ना कि इसके अंदर देश प्रेम की भावना होती है। गौर करें विद्यार्थियों, ये एक आर्थिक क्रिया है। एक गृहिणी घर पे कार्य कर भोजन पकाकर सबको खिला रही है तो वो एक आर्थिक क्रिया नहीं है, वो एक अनार्थिक क्रिया, उसके अंदर धन की उपलब्धता नहीं है। मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं का सेवाओं का विक्रय करना। कोई मानव उसकी आवश्यकताओं और उनकी संतुष्टि के लिए वस्तुओं, कई विनियोग की इकाइयां होती है, वस्तुओं का उत्पादन करती है। उत्पादन कर बेचने से पूर्व कई प्रकार की उत्पादन कर उन्हें उपभोक्ताओं को सुलभ करवाती है। और कुछ ऐसे भी विक्रेता होते हैं जो माल को उत्पादक इकाइयों से खरीद कर फिर बेचते हैं। उसमें तमाम प्रकार की आवश्यकताओं की संतुष्टि की जाती है। वस्तु और सेवा का उत्पादन अथवा उनकी प्राप्ति। कई वस्तुओं का हम खुद उत्पादन करते हैं या फिर उन्हें प्राप्त भी करते हैं। विभिन्न प्रकार की इन चीजों को इसमें शामिल किया गया है। लाभों का अर्जन, मैंने बोला लाभ कभी लाभ भी हो सकते हैं, कभी हानि भी हो सकती है। नियमित रूप से वस्तु और सेवाओं का विनिमय करना। एक मैंने रेडियो का उदाहरण दिया। आप अगर रेडियो बेच रहे हो, एक बार बेच रहे हो, लाभ कमा रहे हो, मगर वो लाभ कमाना नहीं होता है। विद्यार्थियों, लाभ तब कमाए जाते हैं जब आप निरंतर रूप से किसी माल को बेचते हो। प्रतिफल की अनिश्चितता, कभी धन ज्यादा हो सकता है, कभी कम हो सकता है, तो यहाँ अनिश्चितता मौजूद रहती है। और जोखिम के तत्व ये इसके अंदर शामिल लगते हैं, जैसे कि हड़ताल होना, कर्मचारियों का कार्य छोड़कर चला जाना, और कई प्रकार की ऐसी महामारी आनी, जैसे आज इस प्रकार की कोविड-19 आया, कोविड-19 कोरोना वायरस डिसीज जो जिस प्रकार से आया, कोविड-19 विद्यार्थी इसलिए कहा गया है कि ये 2019 के अंदर आया, इसलिए इसका नाम कोविड-19 रखा गया। तो इन तमाम प्रकार की जो ये 7 व्यवसायिक क्रियाओं की विशेषता थी, ये एक आर्थिक क्रिया है। आर्थिक क्रिया कैसे है? मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय है। वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय करेंगे कैसे? जब उत्पादन करेंगे, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन अथवा उनकी प्राप्ति। इसी प्रकार मैं आपको ट्रिक्स और टैक्स एक बिंदु के माध्यम से विभिन्न प्रकार के बिंदु याद करवा दूंगा। आज जब इन विभिन्न प्रकार के बिंदुओं को याद कर लोगे तो अंदर की व्याख्या आप ऑटोमेटिक कर लोगे। जब आप एक बार पढ़ लोगे तो आराम से आपके सामने उभर कर आएगी। अगर मुख्य रूप से बिंदु आपको याद होने चाहिए। वस्तु और सेवा का आप उत्पादन करते हो अथवा उसका उनकी प्राप्ति भी कर सकते हो। फिर लाभों का अर्जन क्यों करते हो? उत्पादित लाभ कमाने के लिए। लाभ नियमित रूप से वस्तु और सेवा का विनिमय करोगे तो ही लाभ कमा पाओगे। लाभ जरूरी नहीं है कि निश्चित और ज्यादा ही ज्यादा कमाओ, तो प्रतिफल की अनिश्चितता होती है और जोखिम के तत्व भी शामिल होते हैं। तो इस प्रकार आज हमने व्यवसाय अध्ययन के अध्याय 5 व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य के अंदर व्यवसायिक क्रियाएं, पिछले वीडियो के अंदर हमने व्यवसाय की अवधारणा को समझा और व्यवसायिक क्रियाओं को समझा। अब व्यवसायिक क्रियाओं के अंदर आर्थिक क्रिया, अनार्थिक क्रिया को समझने के बाद आर्थिक क्रियाओं के अंदर हमारा मेन उद्देश्य है व्यवसाय, आर्थिक क्रिया, व्यवसाय की क्रिया को कैसे समझे, जो समाज से विभिन्न प्रकार के अलग रूप से निर्धारित होती है। उसे समझने के लिए हमें उसकी विशेषताओं को समझना होगा, हमें उसके लक्षणों को समझना होगा और उन विशेषताओं को 7 बिंदु जो आज मैंने आपको याद करवाए, कहेंगे विद्यार्थियों आपसे कॉपी में लिखकर याद कर लेना। अगले वीडियो में हम विद्यार्थियों एक एक विशेषता, ये आर्थिक क्रिया कैसे, मैंने इसका सरल भाषा के अंदर इसकी ऊपर से चर्चा कर ली है, मगर इस बिंदु को हम किस प्रकार लिखेंगे, एक एक बिंदु को मैं समझाने का प्रयास करूंगा। विद्यार्थियों धन्यवाद। इसे अपने कॉपी में लिखने का प्रयास करना और इन बिंदुओं को याद करने का भी प्रयास करना। जब आप ये छोटे छोटे बिंदु याद करते जाओगे विद्यार्थियों, तब आपको भविष्य में आगे परेशानी नहीं रहेगी। धन्यवाद विद्यार्थियों। छोटा वीडियो बनाने का मेरा यही उद्देश्य है ताकि हम आराम से इन चीजों को सीख पाए।